अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पेज नंबर 150 पे मौजूद चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे के सारे 5 न्यूमेरिकल हैं, तो 5 न्यूमेरिकल्स ये आपके सॉल्व होंगे गैस लॉ पे। तो पहले हम देख लेते हैं, हमने ब्रीफ सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है। तो 2 लॉज आपने गैस के पढ़े हैं, बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ। बॉयज़ लॉ की इक्वेशन है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम कहते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो। चार्ल्स लॉ ये है कि V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 के वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहता है किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। ये आपने सिर्फ इक्वेशन याद रखनी है और जब न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगी साथ साथ बताती। पहली इक्वेशन बॉयज़ लॉ की क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और चार्ल्स लॉ की इक्वेशन क्या है, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। तो चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इसमें हमें गिवन क्या है और हमने रिक्वायर्ड क्या है। तो देखें, कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर क्या हमने किससे डिनोट करते हैं, P2 से। तो फाइनल प्रेशर हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये P2 है। कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर, तो P2 हमने कैलकुलेट करना है। उसके बाद ऑफ द सैंपल ऑफ गैस दैट इज चेंज्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर है। बॉयज़ लॉ इसका मतलब है हमने इस्तेमाल करना है 214.3 डेसीमीटर क्यूब, कि जिसको चेंज हो गया तो 14.3 डेसीमीटर क्यूब पे चला गया। कहाँ से चला गया, इसका मतलब है ये फाइनल वॉल्यूम है। इनिशियल वॉल्यूम क्या थी, 7.55 डेसीमीटर क्यूब, और आगे प्रेशर दिया हुआ है। आपका प्रेशर कितना है, हमने फाइनल प्रेशर तो हमने कैलकुलेट करना है, और इनिशियल प्रेशर क्या था, 828 टॉर। तो अब हम देखते हैं इससे आपको क्या चीज़ दी हुई है, इसकी यूनिट से भी आपको पता चल जाएगा कि ये डेसीमीटर क्यूब जो है ये वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो इसका मतलब है ये वॉल्यूम दी हुई है, और टार जो है प्रेशर का यूनिट है। इसका मतलब है ये आपको प्रेशर दिया हुआ है। अगर साथ आपको समझना भी आए तो यूनिट से आपको समझ आ जाएगी। अब हम लिखते हैं जी गिवन डेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का गिवन डेटा क्या है, जी डेटा प्रोवाइडेड और गिवन डेटा। सबसे पहले आपको दिया हुआ है जी वॉल्यूम दिए हुए हैं V1 और V2। तो हम लिखेंगे हमारे पास V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम साथ लिख लें। V1 आपको दिया हुआ है 7.55 डेसीमीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम भी दिया हुआ है। फाइनल वॉल्यूम हमें क्या दिया हुआ है, V2 इज इक्वल टू 14.3 डेसीमीटर क्यूब, और हमें P1 इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, वो क्या है, P1 इज इक्वल टू 828 टॉर, और आपको कैलकुलेट क्या करना आता है, फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर ये रिक्वायर्ड डेटा आपका, रिक्वायर्ड हमें क्या है, फाइनल प्रेशर। अब आप देखें, अब हमें क्या क्या चीज़ें हमें दी हैं, V1 V2 P1 दिया, P2। तो इसका मतलब है हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे, बॉयज़ लॉ। तो आप साथ लिख लें, क्योंकि ये चीज़ें का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट किस में होता है, बॉयज़ लॉ में होता है। तो आप लिख लें अप्लाइंग बॉयज़ लॉ लिखें, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2।
अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है, P2। तो P2 जो है वो इस साइड पे है। यहाँ पर आप देखें कोई भी इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हैं तो इसमें जो हमने फाइंड करनी है जिसकी वैल्यू, उसको उस साइड पे इक्वल की, उस साइड पे उसको अकेला छोड़ दें, उसके साथ जो जितनी वैल्यूज़ हैं उनको दूसरी साइड पे, जितनी टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाएं। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, P2। तो ये P2 हमने फाइंड करना है, इसके साथ प्रोडक्ट किसके मल्टीप्लाई हो रहा है, V2। तो V2 को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो V2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब साइड चेंज होती है तो वो डिवाइड हो जाएगा। हमेशा याद रखें कि जब कोई किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप कोई टर्म लेके जाते हैं तो आप देख लें जो साइड आप चेंज कर रहे हैं वहां पे उसकी स्टेटस क्या है, वो दूसरों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड हो रहा हो तो दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर प्लस हो रहा हो यानी ऐड हो रहा हो तो दूसरी साइड पे जाके वो सब्ट्रैक्शन का साइन लगेगा यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके वो ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर P2 के साथ V2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो V2 जो है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो P2 यहाँ पर अकेला हम रहने देंगे, V2 को इधर लेके आएंगे तो पहले जो टर्म मौजूद है उनको लिखते हैं, यहाँ पर लिख लें P1 V1, अब ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय V2। तो हम मेरे पास ये P2 अकेला रह गया। अब इसको हम इसी फार्मूला से फाइंड कर लेते हैं। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने फाइंड करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लें, P2 इज इक्वल टू V1 P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। अब देखें हमने ये इक्वल का साइन है ना, इसको इस साइड पे लिखें या इसको इस साइड पे लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती क्योंकि हमने इक्वल का साइन है, इसको हमने पहले लिख लिया इस साइड को इस तरह, हमने किसी की साइड चेंज नहीं की तो ये इस तरह लिख लिया। लेकिन जब हमने इसकी साइड चेंज की या मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हमने ये इस साइड पे अकेला रह गया, हमने इसको उलट करके लिख लिया, इसको राइट हैंड साइड बना, लेफ्ट हैंड साइड बना लिया, इसको राइट हैंड, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है, इसको इस तरीके से लिख लिया। अब इसकी वैल्यू पुट करते जाएं। P2 हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू P1 है, तो P1 की क्या वैल्यू हमारे पास 828 टॉर, तो वैल्यू पुट करें 828 टॉर मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू पुट करें, V1 क्या है 14.3 डेसीमीटर, सॉरी 7.55 डेसीमीटर क्यूब, 7.55 dm क्यूब डिवाइडेड बाय V2 की वैल्यू पुट करें, V2 कितना है 14.3 डेसीमीटर क्यूब, ये डेसीमीटर क्यूब इस डेसीमीटर क्यूब के साथ कैंसिल हो गया। अब 828 को आप 7.5 से मल्टीप्लाई कर लें। जब आपने इसको 7.5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आप, और उसको करने के बाद आप इसको 14.3 से डिवाइड कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, P2 हमारे पास, हाँ जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए करें तो ये आएगा 625 1.4, ये जो है यूनिट कट किया था, हमारे पास टॉर रह जाता है, यहाँ पर टॉर लिख लें, डिवाइडेड बाय 14.3। अब इसको हमने डिवाइड किया, इसको इसके साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 437.160 टॉर। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, फर्स्ट न्यूमेरिकल, चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। अब सेकंड न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम। अब आपने यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल वॉल्यूम एट 302K ऑफ अ 5.41 डेसीमीटर क्यूब। अब ये केल्विन स्केल है, इसका मतलब है ये क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर। तो T1 हमारे पास क्या आ जाता है 302K, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन डेटा, ये है न्यूमेरिकल नंबर 2। गिवन डेटा सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर, तो हम लिखेंगे इनिशियल टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 302 केल्विन। आगे है जी, ऑफ अ 5.41 डेसीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ अ गैस ओरिजिनली एट 353 केल्विन, if
द प्रेशर डजंट चेंज। अब यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, ये आपने जहन में रखना है। तो आपके पास क्या है, इसका फाइनल वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है। आपको इनिशियल वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, 5.41 डेसीमीटर क्यूब। तो इनिशियल वॉल्यूम हम लिख लेंगे V1 इज इक्वल टू 5.41 डेसीमीटर क्यूब। और उसके बाद आपको टेम्परेचर क्या दिया, फाइनल टेम्परेचर क्या है, फाइनल टेम्परेचर T2, ये हमारे पास कितना है 353 केल्विन। और अब हमने रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड हमें है फाइनल वॉल्यूम, कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करनी है, फाइनल वॉल्यूम V2। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या क्या टर्म्स आ गई, T1, V1, T2, और हमें फाइंड क्या करना है V2। तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट का कौन सा गैस ला है, चार्ल्स ला। तो अब हम चार्ल्स ला को अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग चार्ल्स ला। चार्ल्स ला को हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन लिखें, उसकी क्या थी, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अब देखिए हमने V2 कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में बताया था कि जो हम फाइंड आउट करना है उसको आप उसी साइड पे रहने दें और इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब हमें V2 जो है इसको हमने इस साइड पे रहने देना है क्योंकि ये हमने कैलकुलेट करना है। T2 को हम साइड चेंज करेंगे तो T2 यहाँ से उठा के हम यहाँ इस साइड पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे V2 के साथ ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब हम इसको इसकी साइड चेंज करेंगे, यहाँ पर लेके आएंगे तो डिवाइड मैंने आपको क्या बताया था, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो T2 यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम पहले जो टर्म मौजूद है इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, वो लिख लेते हैं V1/T1। अब हमने क्या करना है, T2 यहाँ से उठा के यहाँ पर लेके जाएंगे तो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। T2 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर V2 रह गया। अब हमने V2 जो है वो करना है। V2 को हम इस साइड पे, इस इक्वेशन को यूँ लिख लेते हैं क्योंकि हमने जो फाइंड करना है उसको हमने लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेना है। तो ये वाली चीज़ हम राइट हैंड साइड पे ले लेते हैं, V1/T1 मल्टीप्लाई बाय T2। अब इसकी वैल्यूज़ आप पुट करते जाएं। V1 की क्या वैल्यू है, 5.41 डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय T2 की क्या वैल्यू है, 353 केल्विन, डिवाइडेड बाय T1 की क्या वैल्यू है हमारे पास, 302 केल्विन। केल्विन केल्विन के साथ कैंसिल हो गया। 5.41 को 353 से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, डेसीमीटर क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, 302। केल्विन केल्विन से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास इसको हम इस पे डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.323 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम जो है हमारे पास ये आ गया। तो ये सेकेंड न्यूमेरिकल का हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर ये भी आपने देखना है कि यूनिट क्या दी हुई है। अब टेम्परेचर की यूनिट हमें दी हुई है सेंटीग्रेड। अब हमने इसको यूनिट को पहले केल्विन में चेंज करना है। तो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, गिवन डेटा क्या है हमारे पास, इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इसको करेंगे, चेंज करेंगे इसको केल्विन में। तो क्या करते हैं, केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करते हैं हम इसमें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 273 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास किसके इक्वल आता है, 273
केल्विन के। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। हमने क्या करना है जी, टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज चेंज टू 731 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इनिशियल वॉल्यूम जो है हमारे पास कैलकुलेट करना है। फाइनल वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गई, फाइनल वॉल्यूम V2 है। V2 हमारे पास कितनी आ गई, 731 सेंटीमीटर क्यूब। और फाइनल टेम्परेचर हमारे पास कितना है, T2 हमारे पास कितना आ गया, -14 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी हमने क्या करना है, केल्विन में चेंज करना है। केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, -14 + 273। तो -14 + 273 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें करें, इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 259 केल्विन। अच्छा जी, अब हमने कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर, इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल हमने रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, इनिशियल वॉल्यूम V1। अब आप देखें हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई, T1 V2 T2 V1, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर वाला इक्वेशन कौन सी है, चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई कौन सा हमने लॉ अप्लाई करना है, अप्लाइंग चार्ल्स लॉ। इक्वेशन लिखें वही वाली, क्या है, V1/T1 = V2/T2। फाइन क्या करना है हमने, V1। तो V1 इस साइड पे है, तो यहाँ से हम T1 को उधर लेके जाएंगे। तो T1 की हम साइड चेंज करेंगे। यहाँ पर T1 V1 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब साइड चेंज करेंगे, उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो V1 T1 को यहाँ से उठाएंगे, दूसरी साइड पे जो मौजूद है पहले उसको लिखें, V2 / T2 मल्टीप्लाई बाय, ये T1 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय T1। अब इसकी वैल्यूज पुट करें। V2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, V2 की वैल्यू है 731 सेंटीमीटर क्यूब। T1 की वैल्यू क्या है, 273 केल्विन, डिवाइडेड बाय, अब T2 का लिखें, T2 की क्या है हमारे पास 259। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 731 को 273 से मल्टीप्लाई करें। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 199,563 डिवाइडेड बाय 259, ये सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने इसको इसके साथ डिवाइड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 770.513 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम जो है ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड न्यूमेरिकल का आंसर। अब हम फोर्थ न्यूमेरिकल करते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल पे आए। फोर्थ न्यूमेरिकल है, अ सैंपल ऑफ गैस एट रूम टेम्परेचर ऑक्यूपाई 0.80 डेसीमीटर क्यूब at 1.5 atmospheric pressure. What will be its volume when the pressure of the gas is raised to 2.1 atm? अब हमने क्या करना है, रूम टेम्परेचर पे है, ऑक्यूपाई 0.8 डेसीमीटर की, इसका मतलब है कि इसकी इनिशियल वॉल्यूम हमें दी हुई है। गिवन डेटा लिखें आप इसका, गिवन डेटा इनिशियल वॉल्यूम आप उसके यूनिट से देखा करें कि ये हमें क्या चीज़ दी। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास है 0.80 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, प्रेशर P1 दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर P1, इनिशियल वॉल्यूम V1 और इनिशियल प्रेशर जो है वो P1। P1 हमारे पास क्या है, 1.5 atm। हमने इसकी
2.1 इसका फाइनल प्रेशर दिया हुआ है। फाइनल प्रेशर हमारे पास P2 2.1 ATmm। अच्छा जी, हमने कैलकुलेट क्या करना है इसकी फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम हमें देना है V2, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास P1 है, P2 है, V1 और V2 है, तो कौन सा हमने इक्वेशन, कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? अप्लाइंग बॉयल्स लॉ। जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वो कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। कैलकुलेट क्या करना है? V2। P2 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो P1 V1, ये P2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ V2 रह जाएगा जो हमने कैलकुलेट करना है। अब जो कैलकुलेट करना है उसको हमने इस साइड पे लिख लिया, तो ये किसके इक्वल आता है? P1 V1 डिवाइडेड बाई P2। अब वैल्यूज पुट करते जाएं। P1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1.5 ATM। V1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.80 डेसीमीटर क्यूब। और हमारे पास P2 की वैल्यू क्या है? 2.1 ATM। ये वाली इससे कैंसिल होगी यूनिट। 1.5 को 0.80 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.2 और यूनिट क्या आएगी? डेसीमीटर क्यूब। 1.2 डिवाइडेड बाय 2.1, इसको आप डिवाइड कर लें 1.2 को 2.1 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.571। यूनिट कौन सी आएगी? डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास V2 यानी फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया? 0.571 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल भी हो गया। अब हम चलते हैं जी लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। लास्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है? कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम गिवन डेटा लिखें इसका। ये फिफ्थ हमारे पास आ गया। गिवन डेटा क्या है हमारे पास? 319 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ अ सैंपल। इसका मतलब है हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर T1 हमारे पास कितना है? 319 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले भी हमने किया था, सेंटीग्रेड को हम किस में चेंज करते हैं? सेंटीग्रेड को हमने चेंज करना है जी केल्विन में, तो इसमें हम क्या करेंगे? 319 प्लस 273, तो हमारे पास इसमें 319 273 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 592 केल्विन आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है जी? ओरिजिनल गैस 5.13 डेसीमीटर क्यूब। इसका क्या हमें दिया हुआ है? इनिशियल वॉल्यूम। V1 5.13 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद फाइनल टेम्परेचर 171। T2 जो है वो कितना है? 171 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी केल्विन में चेंज करें, 171 प्लस 273, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? इसमें 3 और 1 4 7 14 2 444 केल्विन आ जाएगा हमारे पास। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम। तो हमने फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। V2 हमने कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास क्या है? चार्ज लॉ अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। V और T आपको दिए हुए हैं, तो हमने क्या करना है? अप्लाइंग चार्ज लॉ। इक्वेशन लिखें, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2।
अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, V2 T2 को उस साइड पे ले आएंगे, वही वाली दोबारा करें कि V1/T1 लिखें, इसको इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, V2 इधर रह जाएगा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे V2 को, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है। ये लिख लें V1/T1 मल्टीप्लाई बाय T2। अब वैल्यूज़ लगाते जाएँ, इसमें V1 की वैल्यू क्या है, 5.13 डेसीमीटर क्यूब। T2 की वैल्यू लगाएं, T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 444 केल्विन। T1 की वैल्यू लगाएं 592 केल्विन। केल्विन केल्विन के साथ कैंसिल हो गया। अब हमने क्या करना है जी, इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके देखें क्या आता है, 2277.72 और डिवाइडेड बाय 592 डेसीमीटर क्यूब आ गया। अब इसको आप इसके साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा, कितना आता है, 3.84 डेसीमीटर क्यूब। अब अगर आप इसको होल नंबर में लिखें तो ये होल नंबर में आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आ जाता है 4 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास जो है, हमारे पास कितनी आ गई, फाइनल जो है वो 4 डेसीमीटर क्यूब। हमारे पास 5th का आंसर भी आ गया। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।